अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़हीर अहमद और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपने डाटा को अपडेट कैसे करना है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने किया था डाटा को फैच इन फील्ड्स के अंदर। जिस भी रो पे मैं क्लिक करता हूं उसका डाटा यहां पर फैच हो जाता है डाटा ग्रिड व्यू की। तो आपने आ जाना है अपने अपडेट के बटन पर, यहाँ पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, जो आपने डिलीट का कोड लिखा था यहाँ पर आपने ट्राई और कैच ब्लॉक दोनों को कॉपी कर लेना है। ठीक है, और अपने अपडेट वाले बटन पे के अंदर आकर आपने कोड को पेस्ट कर देना है। क्योंकि ये कोड सेम होता है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है, इसलिए मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा डिलीटेड, यहाँ पर आपने मैसेज लिख देना है डाटा अपडेटेड। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट, यहाँ पर आपने लिखना है अपडेट। यहाँ पर भी आपने लिख देना है अपडेट। और ये जो डिलीट वाली क्यूरी थी उसको मैंने ख़त्म करके यहाँ पर लिख दूँगा अपडेट। अपडेट कौन सी टेबल का डाटा? स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट सेट। सेट टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसको वहाँ पर आपने लिखना है इस नेम को कंट्रोल सी से, टेक्स्ट बॉक्स 1। यहाँ पर आपने सबसे पहले उस कॉलम्स का नेम लिखना है, अपडेट स्टूडेंट सेट। उस कॉलम का नेम लिखना है जो आपका डेटाबेस का कॉलम होगा, जैसे आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। तो आपने यहाँ पर लिखना है आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, उसके अंदर डबल कोट्स, उसके अंदर डबल प्लस। ठीक है, फिर आपने जो टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी किया था वो अंदर लिखना है और डॉट लगा के टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, यानी आईडी के अंदर जो डाटा आ रहा होगा हम अपडेट करेंगे वो इस फील्ड के ज़रिए करेंगे। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को, और यहाँ पर कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का नेम लिखता हूँ। दूसरे कॉलम का नेम था ईमेल, तीसरे का पासवर्ड, चौथे का तीसरे का ईमेल, चौथे का पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद दोबारा आपने कॉमा लगाकर यहाँ पर लिखना है ईमेल इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद आपने इस सिंगल कोट के बाद जाकर आपने लिखना है पासवर्ड इज इक्वल टू वो जो आपने कोड पेस्ट किया था, वो आप कॉपी किया था, यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट वेयर आईडी उसकी ये है। ठीक है, ये आपका कोड लिखा हुआ है, कनेक्शन ओपन है, एसक्यूएल कमांड अपडेट न्यू अपडेट स्टूडेंट सेट आईडी। जो आईडी वाला कॉलम है उसके अंदर जो फॉर्म का कॉलम टेक्स्ट बॉक्स 1 वाला है उसका डाटा जाना चाहिए। जो नेम वाला कॉलम है उसके अंदर फॉर्म का जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसका डाटा जाना चाहिए। जो ईमेल वाला कॉलम है उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 3 जो फॉर्म का टेक्स्ट बॉक्स है उसका डाटा जाना चाहिए, और पासवर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 4 वाला डाटा जाना चाहिए। अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ। मैं किसी भी रो पर क्लिक करता हूँ तो उसका डाटा इन फील्ड्स के अंदर फैच हो रहा है। आईडी कभी अपडेट नहीं होगी क्योंकि मैंने उसे रीड ओनली लिखा हुआ है। जब आईडी अपडेट होगी तो हमारे अपडेट करने का क्या फ़ायदा, यहाँ से फिर वो डाटा सारा ख़राब हो जाएगा। हमज़ा हमज़ा @gmail.com पासवर्ड कर देता हूँ 5678 और अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मैसेज हो जाता है डाटा अपडेटेड। इस ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो ID4 का डाटा था वो हमज़ा @gmail.com और पासवर्ड ये। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।